फिर से स्वागत करते हैं बच्चों आपका समर्पण लेखपाल में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 चैप्टर फर्स्ट केमिस्ट्री में चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे हम लोग, और चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो इसमें बच्चे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया पढ़ चुके थे, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले उत्पाद और अभिकर्मक के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये दोनों हो गए थे। अब इसके बाद हम लोग अभिकारक हो गए और उत्पाद हो गया। तो रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उनको क्या बोलते हैं? अभिकारक। और रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ नया पदार्थ बनता है उस नए पदार्थ को बोलते हैं उत्पाद। ठीक है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में एक से अधिक उत्पाद हो सकते हैं, इसी प्रकार से किसी रासायनिक अभिक्रिया में एक से अधिक अभिकारक भी हो सकते हैं। ठीक है, अब अगली हेडिंग लगाएंगे आप लोग उसमें उत्प्रेरक। ठीक है, उत्प्रेरक कैटालिस्ट कहते हैं इनको, इंग्लिश में क्या कहते हैं? कैटलिस्ट क्या होते हैं? कैटलिस्ट वे पदार्थ होते हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते, लेकिन अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं। समझ में आया नहीं आया? वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को परिवर्तित कर देते हैं क्या कहलाते हैं? उत्प्रेरक। समझ में आया नहीं आया? परिवर्तित करने का मतलब या तो बढ़ा देंगे या तो घटा देंगे। क्लियर है कि नहीं? बोलो, लिखो। वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया बोले, तुम लोग बोल नहीं रहे हो। नया मार्कर हुआ कहीं पर। वे पदार्थ, ठीक है देखो, वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को परिवर्तित कर देते हैं उत्प्रेरक कहलाते हैं। लिख दें? कार्बन मोनोऑक्साइड है। ठीक है, ये अभिक्रिया हम किससे करा रहे हैं? हाइड्रोजन गैस से करा रहे हैं। इसकी अभिक्रिया हम 300 डिग्री सेल्सियस तापमान पर और 340 वायुमंडलीय दाब पर ZnO प्लस CrO2, तो इसके साथ अभिक्रिया कराएंगे। देखो बच्चा, ये भाग नहीं लेगा, यही वाला पदार्थ आगे चला जाएगा, लेकिन ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा। तो इसी पदार्थ को हम क्या बोलेंगे? उत्प्रेरक। अब पहले इसको सही कर लो, तो ये बन जाएगा CH3OH, मेथेनॉल बन गया। अगर बैलेंस करने की बात आई तो देखो, यहाँ कार्बन एक बार, यहाँ भी एक बार, ऑक्सीजन यहाँ एक बार, यहाँ भी ऑक्सीजन कितनी बार है? एक बार। हाइड्रोजन यहाँ पर कितनी बार है? 4 बार, और यहाँ पर देखो यहाँ भी 4 बार है। बैलेंस है ना? ठीक है, तो ये हमारा हो गया एक रासायनिक अभिक्रिया हो गई। ये क्या हो गई? रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया में क्या लिया? कार्बन मोनोऑक्साइड लिया और हाइड्रोजन गैस लिया। इसकी अभिक्रिया मैंने 300 डिग्री सेल्सियस तापमान पर और 340 वायुमंडलीय दाब पर हमने करा दिया। किसके साथ? जिंक ऑक्साइड है यहाँ पर, और मेरे पास क्या है? क्रोमियम ऑक्साइड। ठीक है, जब ऐसे अभिक्रिया कराएंगे इसकी उपस्थिति में, तो ये हमारा क्या बन जाएगा? CH3OH। इसको बोलते क्या है? इसको बोलते हैं मेथेनॉल। क्या बोलते हैं? आगे चल के इसको IUPAC नेम में पढ़ेंगे आप लोग, मेथेनॉल। ठीक है, अब ध्यान ये दीजिएगा, ये जो हमारा पास पदार्थ है इसी पदार्थ को बोलते हैं उत्प्रेरक। क्या कहते हैं? आई होप समझ में आया होगा। आया कि नहीं? बोलो। ये देखो, इसमें भाग नहीं ले रहा है, ना इस पार रहेगा ना इस पार, बस यही रहेगा। ठीक है, एरो के ऊपर या नीचे लिखा जाएगा। जनरली नीचे लिखा जाता है। कहां लिखा जाता है? नीचे, एरो के नीचे। नीचे क्या दिखाते हैं? उत्प्रेरक को दिखाते हैं, और ऊपर दिखाते हैं तापमान कितना है। केवल अगर ऐसे बना है तब समझिए ये क्या दिखा रहा है? केवल ताप दिखा रहा है। ठीक है, नहीं तो लिखा रहेगा यहाँ पर कितना डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए, तब जाकर यह अभिक्रिया होगी। अगर 300 डिग्री सेल्सियस से कम ताप है तब यह मेथेनॉल नहीं बनेगा। समझ में आ गया कि नहीं? The substance
which change the rate of reaction, which change the rate of reaction, which change the rate of reaction are called कैटलिस्ट। अगली हेडिंग है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या होता है? इसको बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। ठीक, तो रासायनिक समीकरण होता क्या है सुन लीजिए। अगर हमारे पास कोई रासायनिक अभिक्रिया है, उसको हम प्रतीकों के द्वारा, इसके द्वारा प्रतीकों के द्वारा दिखा रहे हैं, तब इस प्रकार की अभिक्रिया को बोलेंगे रासायनिक समीकरण। समझ में आया नहीं आया? किसी रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीकों में व्यक्त करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। आया कि नहीं? देखो, किसी रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीकों के द्वारा व्यक्त करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक, समझ में आया कि नहीं? जैसे मैं आप लोगों को समझा दूं, एक उदाहरण ले लेते हैं। हमारे पास एक हाइड्रोजन गैस लीजिए। अब ऐसे थोड़ी लेंगे कि एच लिखेंगे। जब प्रयोगशाला में आप करेंगे तो क्या लेंगे? हाइड्रोजन गैस ले लीजिए और इसकी अभिक्रिया करा दीजिए ऑक्सीजन गैस से। इससे करा दीजिए ऑक्सीजन गैस से। तो इसको ऐसे एरो बना लीजिए। तो जब इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो ये बन जाएगा जल। क्या बन जाएगा? जल। ठीक, अब इसको प्रतीक में कैसे दिखाएंगे? हाइड्रोजन के लिए क्या लिखते हैं? एच। गैस है तो यहाँ हाइड्रोजन 2 बार रहेगा। ऑक्सीजन को आप दिखाएंगे O2। ठीक, अभिक्रिया करेंगे यहाँ पे तो क्या बन जाएगा? जल का सूत्र क्या होता है? H2। ठीक, तो बस अब बैलेंस कर लीजिए। ऑक्सीजन कितनी बार? 2 बार। यहाँ कितनी बार? 1 बार। हाइड्रोजन कितनी बार? यहाँ वहां कितनी बार? 2 बार। तो अगर मैं यहाँ 2 कर दूं, हाइड्रोजन कितनी बार हो गया? 4 बार। ऑक्सीजन कितनी बार है? 2 बार। यहाँ 2 कर दूं, हाइड्रोजन कितनी बार? 4 बार। ऑक्सीजन 2 बार। समझ में आया नहीं है? कंफर्म हुआ? तो ये रहा रासायनिक अभिक्रिया और ये हमने उसको प्रतीकों में दिखा दिया। तो ये क्या हो गया? रासायनिक समीकरण। समझ में आया कि नहीं है? बताओ, ये रासायनिक अभिक्रिया या समीकरण? रासायनिक अभिक्रिया तो है ही, साथ साथ समीकरण भी है, लेकिन ये केवल रासायनिक अभिक्रिया है, न कि समीकरण। जब तक आप इसको प्रतीकों में नहीं दिखा रहे हैं तब तक वो रासायनिक समीकरण नहीं है। किसी रासायनिक समीकरण को हम 2 तरीकों से दिखा सकते हैं, या तो शब्दों के रूप में या तो प्रतीकों के रूप में। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। रासायनिक क्रिया को लिखने का 2 तरीका है, समीकरण को नहीं, अभिक्रिया को। किसी रासायनिक अभिक्रिया को या तो हम शब्दों में दिखा देंगे या तो प्रतीकों में दिखा देंगे। अच्छा, अगर प्रतीकों में दिखा दिए तो यही तो हो गया रासायनिक समीकरण। ठीक है, ये समझ गए? लिखवा नहीं रहे इसको। ठीक, अब आगे बढ़ेंगे। आगे इसके बाद आएगा आपका रासायनिक समीकरण के प्रकार। तो रासायनिक समीकरण 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक होता है संतुलित समीकरण और एक होता है असंतुलित समीकरण। पहले हम लोग असंतुलित समीकरण पढ़ेंगे। तो असंतुलित समीकरण क्या है? असंतुलित समीकरण वे समीकरण होते हैं जिनमें, ठीक है, देख लो, इधर वाले पक्ष को क्या बोलेंगे? अभिकारक। इधर वाले क्या बोलेंगे? उत्पाद। जिनमें अभिकारक और उत्पाद के अणु समान अवस्था में नहीं होते, मतलब इसमें कम या ज्यादा रहेंगे, यानी उनमें समानता नहीं होती, भिन्न भिन्न होते हैं। इसमें मान लो ऐसे मिटा दिया, अब देखो बैलेंस है दोनों तरफ, नहीं ना? तो इस प्रकार के समीकरण को क्या बोलेंगे? कंकाली समीकरण या असंतुलित समीकरण।
असंतुलित समीकरण मतलब जिसमें दोनों पक्ष बराबर ना हो। आया कि नहीं? बोलो। होते हैं दो प्रकार की। तो आप लोग पहला हेडिंग लगाएंगे असंतुलित या इसका और एक नाम क्या है भाई? कंकाली समीकरण। ठीक है। असंतुलित को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? अनबैलेंस्ड। तो इसको असंतुलित को क्या कहते हैं? अनबैलेंस्ड। और कंकाली को कहते हैं स्केलेटन। स्केलेटन इक्वेशन। स्केलेटन इक्वेशन। ठीक है। अब सुन लो, एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक या अभिकारक के परमाणुओं और उत्पाद के अणु ही बोलो, परमाणु गलत हो जाएगा मेरे ख्याल से। ठीक है। तो लिखेंगे एक ऐसा समीकरण जिसमें, ठीक है, दाएं पक्ष और बायां पक्ष। दाएं पक्ष में क्या होता है? क्या होता है? अभिकारक। और दाएं पक्ष में क्या होगा? उत्पाद। बताया था मैंने। ऐसे एरो बना लो बच्चा। इधर जो लिखा जाएगा वो सब हमारा क्या कहलाएगा? उत्पाद। और इधर जो लिखा जाएगा एरो के इस पार, ये क्या कहलाएगा हमारे पास? अभिकारक। क्या कहलाएगा? तो एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के परमाणु और उत्पाद के परमाणु, ठीक है, बराबर ना हो, दोनों इक्वल ना हो, इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या बोलेंगे? असंतुलित अभिक्रिया। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो भाई। क्लियर हुआ? लिख लो। ठीक है। क्या कहलाएगा? कंकाली समीकरण कहलाता है। क्लियर हुआ? बोलो भाई। चलो उदाहरण लिख लेता हूं एक। मान लो हमारे पास मेथेन है और इसकी अभिक्रिया हम किससे करा दिए? ऑक्सीजन से। तो अब क्या करेंगे? यहाँ एरो बना लीजिएगा। तो क्या बनेगा? यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। जब उसकी अभिक्रिया बना कराते हैं क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और जल बनता है। ठीक। अब देखिए दोनों तरफ बैलेंस है क्या? कार्बन कितनी बार? एक बार। यहाँ पर एक बार। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन कितनी बार? 4 बार। यहाँ कितनी बार? 2 बार। बैलेंस है? नहीं। ऑक्सीजन कितनी बार? 2 बार। यहाँ कितनी बार? 2 और 1 3 बार। बैलेंस नहीं है ना। तो इस प्रकार के समीकरण को बोलेंगे कंकाली समीकरण या असंतुलित समीकरण। समझ में आया नहीं? पक्का? अब दूसरा हेडिंग लगाएंगे असंतुलित असंतुलित समीकरण। ये संतुलित रहेगा ना इस बार? संतुलित समीकरण। इसको क्या बोलेंगे? बैलेंस्ड इक्वेशन। संतुलित समीकरण क्या होता है भाई? ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक, ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक तथा उत्पाद के परमाणु समान अवस्था में हो। ठीक, लिख लो। ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक तथा उत्पाद के परमाणु समान मात्रा में उपस्थित हों। ठीक है। इसी को देख लेते हैं। नीचे देखिए उदाहरण, ये एग्जांपल था। यहां भी एग्जांपल करके लिखेंगे। हेलो ध्यान दीजिए सब लोग। ये हमारे पास मेथेन है, सी बना रहेगा। यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन गैस है। अब क्रिया करा दी है हम कार्बन डाइऑक्साइड से। और ध्यान ये दीजिएगा, कार्बन कितनी बार है? एक बार बैलेंस है। ऑक्सीजन कितनी बार है? यहाँ 2 बार। यहाँ कितनी बार है? यस 2 बार। 3 बार। अनबैलेंस है तो यहाँ 2 कर लीजिए। 2 दूनी 4 बार हो गया। अब 2 बार यहाँ पर है। अगर मैं यहाँ 2 लिख दूं, ये भी 2 बार हो गया। तो 2 बार ऑक्सीजन यहाँ हो गया, 2 बार यहाँ, 4 बार। बचा कौन? हाइड्रोजन। कितनी बार है हाइड्रोजन? 4 बार। और यहाँ भी कितनी बार है? 4 बार। समझ में आया? तो बैलेंस करने के लिए हमने इसमें केवल क्या लिख दिया? 2। आया? क्लियर है ना? कोई डाउट? इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए।